नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं रूहानी। चलिए आज ऐसी सरकार की बात करते हैं जो लगातार नारों पर चलती रही लेकिन धरातल पर कुछ दिखा नहीं। केंद्र में भाजपा की सरकार है एनडीए के गठबंधन के साथ, और अब लगातार चाहे पेट्रोल की बात की जाए, डीजल की बात की जाए, महंगाई की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, ये जो लिस्ट है लगातार लंबी होती जा रही है। और ये तमाम जो दावे लगातार जो जनता के समक्ष किए गए थे कि हमें वोट दे दिए जनाब, हम आपके अच्छे दिन लाएंगे, और साथ ही साथ सबका साथ भी चाहिए, सबका विश्वास भी चाहिए, और तभी तो सबका विकास होगा। धरातल पर कुछ भी नजर नहीं आ रहा। आज पूरे देश में त्राही त्राही मची हुई है क्योंकि कोरोना काल ने लोगों को आर्थिक तौर पर कमजोर कर दिया। वहीं अगर हम कहें एक ऐसा विरोधी दल जो प्रधानमंत्री की तारीफ तो करता है, मैं बात कर रही हूँ एनसीपी की, क्योंकि शरद पवार प्रधानमंत्री की तारीफ करते हैं लेकिन जो सुविधाएं केंद्र को प्रदान करनी चाहिए थी अभी तक नहीं आई हैं। मेरे साथ नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी एनसीपी के मौजूद हैं ऋषि किलम जी, इनसे जानने की कोशिश करेंगे 2014 से लेकर 2021 का समय किस तरह से देश की जनता को वादे किए गए थे और आज क्या धरातल पर कुछ दिखता है या अभी भी सिर्फ ये नारों पर ही चलने वाली सरकार है। ऋषि जी, सबसे पहले मुझे बताइए कि 2014 का जब समय आया था, लगातार यूपीए के गठबंधन को निशाना साधा जा रहा था और ये कहा जा रहा था कि भ्रष्टाचार किया गया है, वो समय कैसा था? और 2021 आ चुका है, अब शासनकाल लगातार भाजपा का चल रहा है, ये समय कैसा है? देखिए, इल्ज़ाम लगाए तो काफ़ी सारे, उसको एक लंबा चैप्टर है पिछला 2014 का। अगर आप देखे जाए तो मतलब जो भाजपा ने हमारे कांग्रेस पे, एनसीपी पे इल्ज़ाम लगाए, काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस के रिगार्डिंग बहुत कुछ। लेकिन हमारे माननीय शरद पवार जी ने मोदी साहब की इसलिए तारीफ़ की थी क्योंकि उन्होंने कहा कि शायद देश को कुछ बदलाव मिले, शायद युवाओं को रोज़गार मिले, शायद कुछ डेवलपमेंट की बात हो, शायद खासकर 370 का मुद्दा जब आया तो माननीय शरद पवार जी से मैंने दिल्ली जाके बात की। उन्होंने मुझसे ये कहा कि हम तब समर्थन करेंगे जब जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट होगी, रोजगार मिलेगा, युवाओं के मसले हल होंगे, आतंकवाद कम होगा। तो अब कुछ दिन पहले मेरी पवार साहब से फिर बात हुई थी, लेकिन पवार साहब ने बड़े दुख से कहा कि मुझे जो उम्मीद थी नरेंद्र मोदी जी पे वो नहीं हो पाया, जो हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर में बदलाव होगा वो नहीं हो पाया। आप ये देख लीजिए जम्मू कश्मीर की कंडीशन क्या है जब से यूटी बना है, क्या कंडीशन हो चुकी है। आप ये देखिए, हम अपनी कश्मीरी पंडितों की बात करें, उनकी हालत देखिए, 3 महीने से वो धरना प्रदर्शन पे है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। पिछले 30 साल से रिफ्यूजीज है। कश्मीरी पंडित ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया, समर्थन किया, लेकिन वो निराशा ही हाथ लगी। आप कैजुअल लेबर्स की बात करिए, आंगनवाड़ी लेबर्स की बात कर लीजिए, किसी की भी बात कर लीजिए, निराशा ही निराशा मिली। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। चलिए साथ भी दे दिया क्योंकि जिस तरह से भी चुनाव आ रहे हैं तो लोग साथ दे रहे हैं, विश्वास भी जता रहे हैं, लेकिन विकास कहाँ है? देखिए, लोगों को फिर भी उम्मीद है कि नहीं, क्या पता एक मौका और दे, क्या पता एक मौका और दे, लेकिन लोग अब थक चुके हैं। लोग देखिए, हमें तो विकास हुआ, ये बात नहीं है, विकास मतलब हुआ है भाजपा के लीडर्स का, भाजपा के लीडर्स के घर का विकास हुआ है। आप देखिए, जो एक मंजिल में रह रहा था आज वो डबल स्टोरी कॉम्प्लेक्सेस बनाए, उनका विकास हुआ। जम्मू के लीडर्स की बात कर दीजिए भाजपा के, उनका विकास हुआ। लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, जो जैसा था वैसा ही रहा। जो एक बेचारा मजदूर पेशा लोग था वो वैसे के वैसा ही है, जो आम आदमी है वो वैसा ही रहा। विकास हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के घर का, और चाहे वो केंद्र सरकार के लीडर्स हो चाहे राज्य सरकार के लीडर्स हो। मैं माननीय एलजी साहब से हमेशा, जब से वो एलजी साहब आए हैं तब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डेवलपमेंट की बात करें, ग्राउंड लेवल पे जाके देखें। ये नहीं कि आप गए इनाग्रेशन करके आ गए लेकिन ग्राउंड लेवल पे जीरो है। आप सड़कों की कंडीशन देखिए, टैक्स पे टैक्स लगते जा रहा है, टोल टैक्स लग रहा है, प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है, आखिरकार आम आदमी की कमर तोड़ रहे हैं। क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? पेट्रोल के प्राइसेस देखिए, एलपीजी के प्राइसेस देखिए, आखिरकार क्या चाहती है भारतीय जनता पार्टी? महंगाई पर कोई भी तर्क नहीं दे रहा है, महंगाई पर कोई भी कुछ नहीं कह रहा। केंद्र का नेता जब विपक्ष में थी तो स्मृति ईरानी तब लगातार प्रदर्शन करती थी और कहती थी कि ये सरकार जो है किस तरह से चल रही है कि आम आदमी की कमर तोड़ रही है, लेकिन आज एक भी तर्क महंगाई पर नहीं है। और ये कहा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उथल पुथल है तभी तेल के दाम जो है इस तरह से बढ़े। आज बात कर रहे हैं कि नहीं जी, बाहर से पीछे से ही पेट्रोलियम के प्राइसेस बढ़े, एलपीजी के प्राइसेस बढ़े, लेकिन मैं उन्हें यह भी याद दिलाना चाहता हूं, मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी यही हाल था। मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी यही हाल था, और तब आप उनको कहते थे कि नहीं जी, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस ने बेड़ा गर्क किया, कांग्रेस की वजह से प्राइस जो है वो राइज हो रहे हैं, आप देख लीजिए। लेकिन आज क्यों ये चुप है? आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष क्यों चुप है? इस पर क्यों नहीं वो कुछ जवाब दे रहे? क्यों चुप है वो? इस टाइम चुप है। स्मृति ईरानी जी जो काफ़ी कुछ उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा, राहुल गांधी जी के लिए कहा, शरद पवार जी के लिए कहा,
आज वो खामोश क्यों है? आज केंद्र सरकार के लीडर खामोश क्यों है? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। उन्होंने जो बेड़ा गर्क इस देश का किया वो कर दिया। और आप देख लीजिए, हम यही अपील करते हैं, हमारे पुराने दिन ही हमें वापस दीजिए। आप कह रहे हैं कि बेड़ा गर्क किया है, लेकिन भाजपा कहती है कि आत्मनिर्भर भारत बन रहा है और लगातार उसी कड़ी में देश आगे जा रहा है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जा रही थी, लगता है कि वो पॉसिबल है? ऐसा आपके सामने सब कुछ है। आप देखिए, योजना पे योजना प्रधानमंत्री जी लॉन्च कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, PMKVY प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसकी कंडीशन देखिए, हज़ारों करोड़ का घोटाला हो गया। जिन्होंने जम्मू में कश्मीर में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सेटअप लगाए यूनिट, सब के सब ठप है, कोई भी नहीं चल रहा है और उनके पैसे डूब गए। आखिरकार ये क्यों, मुझे ये बताइए। ये योजना बता रही है फंड्स आ रहे हैं, सेंट्रल स्कीम्स के तहत आ रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं? हज़ारों करोड़ रुपए आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? क्यों चुप है सारे? आखिरकार वो फंड्स जो बेटी बचाओ के नाम पे आ रहे हैं, वो कहाँ यूज हो रहे हैं? मुझे ये बताइए ना। सरकार से सवाल करने का काम विपक्ष का होता है, लेकिन विपक्ष में भी जब इस तरह से दरार पड़ जाएगी, जिस तरह से कांग्रेस का आज सूरत हाल हमने देखा है कि एक धड़ा प्रदर्शन करता है गुलाम नबी आजाद के खिलाफ और एक धड़ा कहता है कि हम समर्थन में हैं, तो इस तरह की अगर राजनीति रहेगी तो विपक्ष का कमजोर नहीं होगा। देश की जनता किसकी ओर देखेगी? देखिए, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन मैं फिर भी ये याद दिलाना चाहता हूँ, गुलाम नबी आज़ाद जी पे बात करना चाहता हूँ कि गुलाम नबी आज़ाद जी जब 50 साल से वो राजनीति में है, 50 साल से उनको चिनाब वैली के लोग याद क्यों नहीं आए, जहाँ से वो बिलोंग करते हैं? जम्मू कश्मीर के लोग क्यों नहीं याद आए? 50 साल में उन्होंने कौन सा पार्लियामेंट में ऐसा मुद्दा उठाया जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए? मुझे ये बताइए। आप चिनाब बेल्ट की बात कर लीजिए, वहाँ अभी तक ट्रेन सर्विस नहीं है। आप चिनाब में वहाँ एयरपोर्ट नहीं है, वहाँ पे हेल्थ कंडीशन देखिए, उनको कहाँ जाना पड़ता है। और ये कंडीशन है, मैं आई विटनेस हूँ, जब गुलाम नबी आज़ाद साहब सेंटर में हेल्थ मिनिस्टर थे और ये चिनाब वैली के लोग वहाँ आते थे, बेचारे दूर दराज से वहाँ होटल्स में रहते थे दिल्ली में, और उनके पास आते थे मिलने के लिए, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट के लिए आते थे। वो हेल्थ मिनिस्टर थे और वो वहाँ क्या कहा जाता था, नहीं जी वो साहब तो चले गए, साहब यहाँ है नहीं। तो आज ये बात करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की। अफसोस है मुझे ऐसे लीडर को लीडर कहने में, क्योंकि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने सिर्फ अपनी कुर्सी को हमेशा प्रेफरेंस दी है, जम्मू कश्मीर के आवाम को नहीं। आज उनको जम्मू कश्मीर के यूथ याद आ रहे हैं, आज उनको जम्मू कश्मीर के युवाओं की चिनाब वैली के यूथ याद आ